नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का इंग्लिश का पेपर हुआ, जिसमें इस वीडियो में हम ग्रामर पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे कि ग्रामर पार्ट से कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका क्या आंसर बनता है। चलिए देखते हैं। जहाँ तक बात एग्ज़ाम की है, कुल मिलाकर एग्ज़ाम आसान ही आया था, कोई मुश्किल नहीं थी। चलिए ग्रामर देखते हैं। आई डैश वेट फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स। इसका जो ऑप्शन है वो सी आएगा, हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट्स। आई डैश स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम दीज डेज। 4 ऑप्शन है, इसमें आएगा डी ऑप्शन, एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम दीज डेज। इन दिनों मैं अपनी जो पढ़ाई है एग्ज़ाम के लिए वो कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन देखें आर्टिकल में, आई गेट ए स्टाइफंड फॉर ₹1500 डैश मंथ। 4 ऑप्शन है, इसमें ए आएगा, ए मंथ। उसके बाद पंचुएट बताने हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट स्टैंड फर्स्ट। इसमें यू जो है वो कैपिटल लेटर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सी ऑप्शन सही होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड कोमा लगाकर यू कांट स्टैंड फर्स्ट। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। द टीचर सैड स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज। ये देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट डैश सोल्व। नॉन फाइनाइट वर्ब बतानी है इसमें, इसका ऑप्शन आएगा बी, टू सोल्व। दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट टू सोल्व। उसके बाद यू हैड बेटर डैश स्टॉप स्मोकिंग। ए ऑप्शन स्टॉप, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चनों की देखें तो पंचुएशन ही है, द टीचर सैड स्टूडेंट डोंट मेक ए नॉइज। 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द टीचर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, जो स्टूडेंट है उसका एस जो है कैपिटल लेटर में होगा और उसके बाद कोमा लगाकर डोंट मेक ए नॉइज। उसके बाद मॉडल्स, वी टुक ए टैक्सी लिस्ट वी डैश मिस दी ट्रेन। लिस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन शुड। उसके बाद अगर हम देखें, यशिका सैड आई डोंट लाइक वाचिंग हॉरर मूवी। ये हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। यशिका सैड दैट सी डिड नॉट लाइक, बी ऑप्शन, यशिका सैड दैट सी डिड नॉट लाइक स्विमिंग हॉरर वाचिंग हॉरर मूवी। यशिका सैड दैट सी डिड नॉट लाइक वाचिंग हॉरर मूवी। उसके बाद आर्टिकल, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश। इसमें डी नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। उसके बाद वर्ब की फॉर्म ही है, आई डैश वेट फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट। 4 ऑप्शन है, वाज वेटिंग, एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, वेट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड फॉर 5 मिनट। उसके बाद अगला, आई डैश स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम दीज डे। इसमें एम स्टडिंग, डी ऑप्शन, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम दीज डे। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, रिपीट क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये ग्रामर पार्ट का सॉल्यूशन है। एग्ज़ाम जो है वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, आसान एग्ज़ाम आया था। चाहे क्वेश्चन आंसर की बात हो या फिर पैसेज में से क्वेश्चन को छांटने की बात हो या फिर ग्रामर पार्ट की ही बात की जाए, कोई मुश्किल जो पार्ट है वो नहीं था। कुल मिलाकर आज का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो कैंडिडेट के लिए सही था, आसान ही था, क्योंकि इससे पहले जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जिसके लिए बोर्ड ने एक कमेटी भी बनाने की बात कही है ताकि कैंडिडेट को उसके ग्रेस जो मार्क्स है वो दिए जा सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।